हेलो गाइस, विजय गाड़ियल वार यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। गाइस आज हम जानेंगे एक ऐसे देशभक्त के बारे में जिन्होंने हंसते हंसते अपने आप को फांसी पे लटकने दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं ऐसा वीडियो बना हुआ है आपके पास आ पहुँचे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। वह मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वह मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचल नहीं पाएंगे। जब भी ये कोट बोला जाता है तब भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगत सिंह की याद दिला देता है। अमर शहीदों में से सरदार भगत सिंह का जन्म 28 दिसंबर 1907 को पंजाब के लैलपुर जिले के बंगा गांव में वो पाकिस्तान में पड़ता है। एक देशभक्त सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था, जिसका इन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक सिख परिवार था जिसने आर्य समाज के विचारों को अपनाया था। आर्य समाज और महर्षि दयानंद के विचारधाराओं का उनके परिवार पर प्रभाव पड़ा था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए थे। इस शुभ मुहूर्त के मौके पर भगत सिंह के घर में खुशी और भी बढ़ गई। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा, जिसका अर्थ है शुभकामनाएं। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू कर दिया था। DAV स्कूल से उन्होंने 9वीं परीक्षा पास की। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उसकी शादी की तैयारी की गई। फिर वह लाहौर से कानपुर भाग गया। फिर देश की आज़ादी के संघर्ष में हमें अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर देना चाहिए। जैसे साहस से भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटेन सरकार से लड़ाई लड़ी। वह हमेशा युवाओं के लिए एक महान आदर्श बना रहेगा। भगत सिंह हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी के साथ साथ बंगाल भी जानते थे, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखा था। उनके विचार जेल के दिनों में लिखे गए उनके पत्रों और लेखों से परिलक्षित होते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में भाषा, जाति और धर्म के कारण पैदा हुई दूरियों पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर एक भारतीय के हमले को एक अंग्रेज द्वारा किए गए अत्याचारों के रूप में सख्ती से सोचा। उनका मानना था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता को और गुस्सा आएगा, लेकिन जब तक वह जिंदा है तब तक ऐसा नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने मौत की सजा के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड का लाहौर के नेशनल कॉलेज भगत सिंह इंडिया हाउस की स्थापना की। स्वतंत्रता के लिए भारत के युवाओं से छूटे हुए भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। काकोरी मामले में भगत सिंह, राम प्रसाद बसमिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य की कैद से इतने परेशान थे कि चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए और उन्हें एक नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया।
इस संगठन का उद्देश्य ऐसे युवाओं का निर्माण करना था जो सेवा, त्याग और कष्ट सह सके। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश अधिकारी जेपी सैंडर्स साहब की पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। इस पर कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी उनकी सहायता की। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बट्टू केशवर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के अलीपुर रोड स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल अस्वेलिंग के सभागार में ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके और उन पर्चों में लिखा था, बैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। बम फेंकने के बाद दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र के इस मामले में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके 2 अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव को एक साथ मिलकर फांसी पे लटका दिया गया। ऐसा माना जाता है कि 24 मार्च की सुबह मौत की सजा तय की गई थी, लेकिन लोगों के डर से डरी हुई सरकार ने 23-24 मार्च की आधी रात को इन वीरों का जीवन समाप्त कर दिया और रात के अंधेरे में तत्पर इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये संयोग ही था कि जब उन्हें फांसी दी गई और वह दुनिया से चले गए, उस समय उनकी उम्र 23 साल 5 महीने और 23 दिन की थी और वह दिन भी 23 मार्च था। अपनी फांसी से पहले भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें कहा गया कि इन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्धवादी के रूप में माना जाना चाहिए और फांसी के बजाय गोली मार देनी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगत सिंह की शहादत ने न केवल उनके देश के स्वतंत्रता संग्राम को गति दी, बल्कि वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। भारत और पाकिस्तान के लोग उन्हें स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन पर आधारित कई फिल्में भी बनी हैं, जिनमें द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, शहीद भगत सिंह आदि फिल्में शामिल हैं। तो गाइस, ये थी सच्चे देशभक्त के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी है। गाइस, सच्चे देशभक्त के बारे में आपकी क्या राय है, आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाया करें। तो गाइस, अब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।